हम सभी लोगों ने हवन किया, यज्ञ किया। तो यज्ञ है क्या, इसके बारे में आज जानते हैं। यज्ञ शुद्ध शब्द यज्ञ ही है, यज्ञ भी नहीं, यज्ञ। यज्ञ ज्ञ य हल्का से यहाँ ऐसे आएगा, यहाँ जैसे जैसे यहाँ यज्ञ। तो हवन बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं। हवन तो ठीक है, फिर भी यज्ञ, यज्ञ, ये सब ठीक नहीं है। तो यज्ञ एक धातु है। क्या कहा, यज्ञ देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु, 3 चीजों को कहा गया यज्ञ। देव पूजा, अभी देव पूजा पर आता हूँ। संगतिकरण, संगतिकरण है हम लोग एक संगठन है, संगतिकरण एक परिवार ने यहाँ पर आहुतियाँ दी, ये संगतिकरण है। साथ साथ बैठ संगच्छुद्धम, जो संगठन सूक्त है, संगच्छुद्धम संबद्धम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते। संग साथ साथ बैठ कर याद दी, और वहाँ पर भी संगतिकरण है। घृत है, संध्याएं हैं, हव्य है, जो औषधियाँ डाली गई इसमें, जौ आदि जो औषधियाँ इसमें डाली गई, गुग्गुल है, ये सब कुछ, ये सब वहाँ पर भी संगतिकरण है। और दानेश, दान किया जा रहा है, जो दिया जा रहा है वो सब यज्ञ के अंतर्गत आता है। अष्टाध्यायी में इसमें आया है, उन्हाला को किस प्रत्यय से बना, कैसे कर, वो बड़ा व्याकरण का मामला है। उसमें मैंने जा करके, मैं भी व्याकरण के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, मोटी मोटी जानकारी रखता हूँ। तो उसमें कौन नन प्रत्यय है, कहाँ कहाँ कैसे जा करके शब्द आया, धातुओं से कैसे शब्द आता है। यहाँ पर ऐसे नहीं कोई मनगढ़ंत शब्द रख दिया गया, बड़ा उसके अर्थ होते हैं। हमारे यहाँ ये विशेष बात है कि प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है। उसमें इस धातु से बना, ऐसे जो व्याकरणाचार्य हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी का अध्ययन किया है, वो सीधा सीधा निकाल कर रख देंगे, जैसे गणित का सूत्र कोई होता, निकाल के ऐसे 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 हम सिद्ध करते हुए चले जाते हैं। अब बात आई देव पूजा। यज्ञ क्या है, देव पूजा, संगतिकरण, दानेश। देव पूजा क्या है, देव में एक तो जो हमने ओम नमः शिवाय ये सब करते हैं, जो संध्या किया, हवन किया, संध्या में कौन देव हैं, किसकी उपासना करते हैं, जो परमात्मा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, जो देवों के देव हैं, उनकी हम करते हैं। उसके बाद में बात आती है देव पूजा में 2 अब और आएंगे। तो परमात्मा अलग हो गया, वो तो चेतन ही। यहाँ पर देवों में जड़ हैं और चेतन है। चेतन में भी हमारे माता पिता, आचार्य और अतिथि। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव हमारे यहाँ कहा गया है। ये हमारे हुए माता पिता, माता से ने मुझे जन्म दिया, पिता हमारा पालन पोषण करता है, और आचार्य हमें शिक्षा, दीक्षा, विद्या, ज्ञान देता है, आचार्य देवो भव। और उसके बाद में आया अतिथि देवो भव। ये देव हो गए, ये चेतन। अब जड़ में आते हैं, जड़ में आते हैं 33 कोट की जो कहे गए हैं, 33 कोट का 33 करोड़, हाँ करोड़, कोट का करोड़ होता है, लेकिन 33 प्रकार, कोट का गलत अर्थ लिया जाता है, लेते भी कुछ लोग हैं, लेकिन 33 प्रकार के देवता हैं, ये जड़ देवता कहे गए हैं, इनके द्वारा सारा सब काम चलता है। तो कौन कौन से हैं, 8 वसु हैं। 8 वसु क्या है, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 3 कौन से हुए इसमें, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र। ये 8 वसु हैं। और दूसरा क्या है, रुद्र। रुद्र एकादश हैं। एकादश रुद्र क्या है, 11 रुद्र क्या है, 5 प्राण है हमारे, प्राणापान समान ध्यान उदान, हम लोग ओम प्राणायाम जब करते हैं, ये 5 प्राण, 5 प्राण हैं। देवदत्त, नाग, कृकल, कूर्म और धनंजय, ये 5 प्राण हैं। 5 प्राण, 5 प्राण और एक आत्मा, ये मिलकर के बनता है एकादश। 11 क्या हो गए, रुद्र हो गए। और आदित्य कितने हैं, 12 द्वादश। तो 11 8 19 हो गए, द्वादश 12 आदित्य हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, इस तरीके से ये 12 हमारे ये हुए आदित्य। तो कितने हो गए, 31 हो गए। और उसके बाद बचे इंद्र और प्रजापति, ये 33 एक प्रकार हो गए, ये हमारे देव हो गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं देव पूजा। अब देव पूजा में देखिए, इसमें सब कुछ समाहित है। हमें घी चाहिए था,
तो घी कहाँ से आएगा? गोघृत से आएगा। दूध की आहुतियाँ तो देंगे तो बात नहीं बनेगी, उससे घी निकाला जाएगा, तो गो रक्षण हो गया अपने आप। समिधाएँ चाहिए, समुदाय सर्वमान्य है, आम है, बरगद है, पीपल, औदुंबर, गूलर, पलाश, ये सब चीज़ें समिधाएँ हो गई। खाली समिधाओं से नहीं काम चलेगा, फिर हमें हव्य चाहिए, सामग्री चाहिए, औषधियाँ चाहिए, वनस्पतियाँ चाहिए। तो फलैर वनस्पति पुष्पैर औद्भिदम तो चतुर्विधम, औद्भिद जगत पूरा चाहिए हमें। 4 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। औद्भिद जो ये कहा गया वनस्पति है, ऐसा नहीं, औद्भिदम तो चतुर्विधम, ये औद्भिद जगत है, उद्भिद हैं, तो कहाँ से? जमीन को फाड़ के निकलते हैं। जरायुज, हम लोग मनुष्य, गाय, बैल, भैंस, इस तरह के जरायुज निकलते हैं। अंडज जो अंडे से निकलते हैं, छिपकली, सर्पाद, अंडज। स्वेदज स्वेद से निकलते हैं। और उद्भिद, उनको क्या कहा गया है? जो जमीन को फाड़ करके इसे निकलते हैं, ये कहा गया उद्भिज। और तो इनके भी वर्गीकरण करते हैं। औद्भिद 4 प्रकार के हैं। औद्भिदम तो चतुर्विधम, वनस्पतिर विरुद्धस्य वानस्पतस्य तथा औषधि। 4 प्रकार क्या है? वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि। अब इसी में एक क्लासिफिकेशन हो रहा है। वनस्पति क्या है? फलैर वनस्पति, जिसमें फूल नहीं आते, सीधे फल आ जाते हैं। जैसे गूलर, अंजीर, आप देखते हैं अंजीर में फूल नहीं आया, अंदर सीधा फल आ गया। फलैर वनस्पति, इसको वनस्पति शास्त्र कह रहा है, वनस्पति। पुष्पैर वानस्पत्य फलैरप, जिसमें पुष्प दर्शन के बाद में फल आते हैं, उसको क्या कहा गया? वानस्पत्य कहा गया। पुष्प दर्शन, केला, आम, जितनी भी चीजें, नीम, जिसमें पुष्प पहले फूल आया बाद में फल आया। पुष्पैर वानस्पत्य फलैरप फल पाकांता औषधि ही, जो फल पक जाते हैं और उनको झाड़ कर रख लेते हैं, वो औषधि है। वेद भाषा में यव, जौ, सबसे पहले यव आदि औषधियाँ, जिनको झाड़ कर रखते हैं और साल भर खाते हैं, या इसमें हव्य में डालते हैं। जौ, विशेष रूप जौ सबसे पहले पड़ता है, जौ तो बाद में जौ पड़ते हैं। फल पाकांता औषधि, जो फसलें पक जाती हैं उनको झाड़ लेते हैं और रख लेते हैं, ये औषधि है। औषधि की बात आई। प्रतान ही विरुद्धा स्मृता, जो प्रता, जिसे ये देखिए गिलोय है, प्रतान किसी के सहारे से ऊपर को चढ़ते हैं, उनको विरुद्ध कहा गया। ये है, इस प्रकार से बात आई। इनकी सबकी रक्षा करनी पड़ेगी, तब हम कर पाएंगे। फिर हमें 5 तत्वों की भी रक्षा करनी पड़ेगी। जल का भी आचमन किया, जल अगर शुद्ध नहीं होगा तो कैसे हम आचमन करेंगे? तो जल को भी शुद्ध रखेगा, जो नित्य हम लोग कर रहे हैं। तो वायुमंडल का पूरा, पर्यावरण का पूरा ध्यान रख रहे हैं, वायु को भी शुद्ध रख रहे हैं, जहाँ पर बैठे हैं उसको, भूमि को शुद्ध रख रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति भूमि को भी गंदा नहीं कर रहा है। सब कुछ से करना पड़ेगा। इसका इतना बड़े व्यापक अर्थ हैं, इतने बड़े व्यापक अर्थ हैं, जिसकी जितनी ज्यादा चर्चा की जाए उतनी कम है। तो इस प्रकार से हम इनको सबको, जो जड़ देव हैं, इनकी सबकी जो आहुतियां देते हैं। फिर सुष्टकृत मंत्र हम लोग बोलते हैं। सुष्टकृत मंत्र कुछ अधिक तो नहीं हमने कर दिया, या कुछ न्यूनता तो नहीं रह गई? ओम एदस्य कर्मणो शरीरचम यद्वा न्यूनमिहा कर्म, न्यूनता नहीं हो गई, अधिकता नहीं हो गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, तो वहां पर हम प्रायश्चित भी कर लेते हैं गुड़ दे करके। इस पर एक शोध भी हुआ, डॉक्टर साहब, शोध हुआ कि उसमें वो बराबर कीटाणु विषाणुओं के लिए एक साइंटिस्ट कहीं कर रहा था प्रयोग। अब मैंने उसको प्रमाणिक तरह से नहीं, मैंने इसको सुना हुआ है, ऐसे कह रहे हैं, किसी आचार्य के द्वारा सुना है। तो उसकी कहीं गुड़ कुछ ऐसा मीठा खाद्य गिरा आग अग्नि पर, प्रयोग कर रहा था, वो प्रयोग सिद्ध नहीं हो रहा था विषाणुओं को मारने के लिए। उसकी पत्नी से कुछ वहाँ पर हुआ, तो क्या हुआ, ये कैसे कैसे खत्म हुए? तो पता चला कि मीठा कुछ गिर गया था अग्नि पर। तो हम लोग मीठे की आहुति देते हैं यहाँ पर अग्नि, तो प्रायश्चित भी करते हैं, और उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो हमने आहुति दी, आहुति भी हो गई और प्रायश्चित भी हो गया। ये है यज्ञ। और यज्ञ के प्रकार और बता देता हूँ। 5 यज्ञ के प्रकार है। प्रकार क्या है? पहले हमने ब्रह्मयज्ञ किया, तत्पश्चात देवयज्ञ किया, उसके बाद में पितृयज्ञ है, जो माता पिता हमारे हैं उनको जीवित। अब वहाँ पर अपने गाँव हरदोई कहावत है, डॉक्टर साहब, जियत दे हैं कौरा, जियत दी हैं कौरा, मरे बनाई चौरा, बनाई चौरा। तो जीवित माता पिता हैं, एज हुई, उनको हमें जो भी हमें उनका सत्कार करना है, उनकी सेवा करनी है, खान पान जो कुछ करना है, वो प्रसन्न हों। और जिसका पिता प्रसन्न है, उसका सूर्य इतना बलवान होता है, उसको कोई मात नहीं दे सकता। माता पिता जिसके प्रसन्न है। ये हुआ पितृयज्ञ। तत्पश्चात है बलि वैश्य देव यज्ञ। ये हम लोग जो यहाँ पर डालते हैं, उसका भी विधान है। कभी कभी कुछ डाल दिया, कुछ डाल, ऐसा नहीं, उनको जो डालती हो तो खाली गिलहरियों में किसी के लिए डाला जाता है।
उसमें भी लवण है, खट्टे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं पड़नी चाहिए। गोग्रास भी देते, वहाँ पर भी नियम है, सब चीज़ें निकाल दी जाती, लेकिन यह है कि मृद दिया जाए। परिवेश, उसके पश्चात है अतिथि। अतिथि, जो कोई अतिथि आते हैं, हम सभी लोग आतिथ्य करते हैं, लेकिन अतिथि कोई आ गया, अतिथि न तिथि, जिसकी तिथि न हो वो अतिथि है। लेकिन अतिथि मतलब ये नहीं अंग्रेजों की तरह हमारे यहाँ आए, उनका हमने अतिथि देवो भव के भारत में किया, उसका हमारे पर शासन करने लगे। तो अतिथि इतना जरूर देख लो विवेक पूर्वक, अतिथि है, कितना इसको सत्कार दिया जाए, कितना कहाँ तक है, कितनी इसकी सीमा है, उतनी उसको करो। कुछ है उसको दरवाजे तक ही सत्कार करना है, उसको अंदर बिठाएंगे, उसको कुछ हम अपनी बातें करेंगे, कुछ अपनी कोई ऐसी चीज़ें होंगी वो भी हम बता सकते हैं। तो बड़ा सोचने के लिए अतिथि की परिभाषा इसमें आएगी वर्तमान समय में। तो वैसा नहीं कि हमारे वेदों शास्त्रों के जो ज्ञाता हैं घूम रहे हैं वो हमारे अतिथि आए हैं। अतिथि कौन है इसका भी करना पड़ेगा। ये 5 प्रकार के यज्ञ कहे गए। तो यज्ञ क्या है, यज्ञ के प्रकार हो गए, ये आज की हम लोगों ने चर्चा की। किसी को कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।